तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो फर्स्ट हमारे पास न्यूज़ है दैट इज इंडियन जीडीपी 2020 एंड 2021 प्रोजेक्शंस। जो है हर बार जीडीपी क्या है, जीडीपी की फुल फॉर्म रहती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक कंट्री के अंदर कितनी गुड्स और सर्विसेज जो है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रोड्यूस की जाती है उसे हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी की जो प्रोजेक्शंस हैं वो कुछ दी गई हैं। आईएमएफ की ने 1.9% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट बताया है, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 to 2.8, एडीबी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक उसने 4.4% बताया है, और आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने 1.9% जो है वो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बताई है। सेकेंड न्यूज के ऊपर चलते हैं। सेकेंड न्यूज है हमारे पास 23 अप्रैल को मणिपुर गवर्नमेंट ने कोंगजम डे जो है वो सेलिब्रेट किया है। और कहां सेलिब्रेट किया है उन्होंने ये सेलिब्रेट किया है वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स थोम्बवाल में। देखिए यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए कि कोंगजम जो डे है ये कौन सी स्टेट जो है रिसेंटली जो फेस्टिवल है ये किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया है। तो आप याद रखिएगा स्टेट इज मणिपुर। कहां सेलिब्रेट हुआ है, ये किस जगह पे सेलिब्रेट हुआ है, तो ये हुआ है वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स थोम्बल के अंदर, राइट। अब हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के ऊपर चलते हैं। जो कोंगजम डे है ये मणिपुर क्यों जो है इसे सेलिब्रेट करती है। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि 1891 के अंदर मणिपुर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में लास्ट एक वॉर फॉट की गई थी, लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके बाद जो मणिपुर किंगडम था वो सारा ही सारा जो है वो इस लड़ाई में हार गया, और इसकी वजह से जितना भी जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनकी पूरे का पूरा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। तो उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो है इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब हम थोड़ा सा मणिपुर के बारे में देखते हैं। जो मणिपुर था वो फुल फ्लेज स्टेट कब बना, 21 जनवरी 1972। तो पूछा जा सकता है कि मणिपुर कब बना, 1972 में बना। मणिपुर की कैपिटल क्या है, हमारे पास इंफॉल है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो है मणिपुर के अंदर दैट इज 16। यहाँ के जो गवर्नर है नामजा हेपतुल्ला जी, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। तो सबसे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेट के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो उस स्टेट के बारे में ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं जी। नेक्स्ट है चाइना नेम्ड इट्स फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन एज ताइवान 1। चाइना ने अपना पहला मार्स मिशन जो है उसका नाम क्या रखा है, ताइवान 1 रखा है। देखिए चाइना जो है वो अपना स्पेस डे सेलिब्रेट करता है 24 अप्रैल को। क्यों सेलिब्रेट करता है, क्योंकि 24 अप्रैल को इन्होंने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई है टू सेट इट्स कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट डोंग फैंग होंग 1 इन 1970। यानी कि 1970 में इन्होंने सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च किया था। जो सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था इन्होंने दैट इज डोंग फैंग होंग 1। तो 24 अप्रैल को इन्होंने अपना स्पेस डे भी सेलिब्रेट किया है। CNSCA की फुल फॉर्म आप लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है चाइनाज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखिए आप लोग। देखिए इसके बाद जो ऑलरेडी कुछ हमारे पास कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी मार्स मिशन कर चुकी हैं, उनमें कौन कौन सी हैं, यूएसए है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन है और इंडिया है। तो इसके बाद अब जो न्यू कंट्री ऐड हुई है दैट इज चाइना। अब देखिए इंडिया जो था, इंडिया एशिया की पहली कंट्री बनी थी जिन्होंने मार्स के ऊपर सबसे पहले सैटेलाइट भेजा था दैट इज मंगलयान। और कब भेजा था, 2014 में। और इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर मार्स मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया था, राइट। नेक्स्ट न्यूज देखिए। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज आती है दैट इज शिल्पा मेडिकेयर, एक मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उन्होंने दशाशिल एक बैड नेम से ड्रग इंट्रोड्यूस की है दैट इज अ कैंसर ड्रग, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग इंट्रोड्यूस की है वो कौन सी है, तो उसका नाम याद रखिएगा, दशाशिल उसका नाम है। और किस कंपनी ने लॉन्च की है दैट इज शिल्पा मेडिकेयर।
न्यूज में एक और चीज है जो करंटली है आपके पास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है, ये तंजावर तमिलनाडु, तंजावर तमिलनाडु में ये पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कहाँ सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत कुछ अमेंडमेंट की है। उसमें इन्होंने ये अमेंडमेंट की है कि अगर अब कभी भी कोई भी व्यक्ति एनडीपीसी एक्ट के तहत पकड़ा जाता है तो जो उनकी सजा होगी वो, पहले इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये रहता था कि पहले जो पर्सन था उसे हम लोग जो है वो क्वालिटी के आधार के ऊपर अरेस्ट करते थे। अब ये है कि उसके पास क्वांटिटी चेक की जाएगी कि कितनी क्वांटिटी उस व्यक्ति के पास जो है वो मिली है या उसको सीज किया गया है। इससे पहले जो हम उनको सजा देते थे या उनको अरेस्ट करते थे उसके ऊपर जो बेसिस रहता था वो क्वालिटी का रहता था। उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी ऐड की जाती थी, चॉक पाउडर, जिंक ऑक्साइड, ये सब इंप्योरिटीज उसमें ऐड की जाती थी। बट अब जो है सुप्रीम कोर्ट की न्यू रेगुलेशन के तहत जो पनिशमेंट है वो क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज देखिए जी, नेक्स्ट न्यूज में हमारे पास लेबनान हैज बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू लीगलाइज मैरिजुआना फार्मिंग। मतलब लेबनान जो है वो पहली अरब कंट्री बनी है जिसने मैरिजुआना, भांग की खेती को जो है वो लीगलाइज किया है। इससे पहले मोरक्को और अफगानिस्तान में इसकी खेती जो है वो लीगलाइज्ड है। लेबनान जो है थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है कैनबिस का इन द वर्ल्ड वाइड। मोरक्को सबसे पहले नंबर पे है, अफगानिस्तान उसके बाद दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे लेबनान कंट्री को ये सब चीजें क्यों करनी पड़ी, क्योंकि लेबनान बहुत ही डेब्ट रिडन कंट्री है, उनकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा वीक चल रही है, इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया है। अब लेबनान की अगर बात की जाए तो लेबनान की कैपिटल आप याद रखिएगा ब्यूरेट, यहां पे जो कैपिटल है दैट इज ब्यूरेट। नेक्स्ट न्यूज देखिए जी, नेक्स्ट न्यूज है पंचायती राज डे 24 अप्रैल को जो है सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनली पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल। सबसे पहले जो नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया गया था, ये सेलिब्रेट किया गया था 2010 के अंदर। और इसमें कुछ हम इसके थोड़ा सा इसके डिटेल में, स्टैटिक जीके के डिटेल में चलते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायती राज को जो है वो ऐड किया गया था। इन पार्ट नंबर 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और शेड्यूल नंबर 11, पार्ट 9 और शेड्यूल 11। आप देखो याद कैसे रखिए कि पार्ट 9 का उल्टा कर दें तो मतलब 11 बन जाएगा, और इधर पार्ट को 9 में रखा गया है और इधर शेड्यूल नंबर 11 में रखा गया है। इसमें कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा 29 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है पंचायत के अंदर। जो आर्टिकल है दैट इज 243 टू 243, मतलब 243 टू 243 ओ तक इसके बारे में आर्टिकल्स, हमने इसके अंदर आर्टिकल्स जो है वो रखे हैं। नेक्स्ट हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशांक जी ने एक न्यू सोशल मीडिया के ऊपर माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन जो है वो लॉन्च की है। और ये कब लॉन्च की थी उन्होंने, वर्ल्ड बुक डे के दौरान इन्होंने लॉन्च की थी। तो याद रखिएगा जी, माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन कहाँ लॉन्च की गई है, रमेश पोखरियाल जी ने लॉन्च की है। रमेश पोखरियाल जी कौन है, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। नेक्स्ट न्यूज देखिए जी, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इन्होंने एक वेबिनार जो है वो लॉन्च किया है ऑन पोस्ट कोविड पब्लिशिंग सिनेरियो इन न्यू दिल्ली। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहां लॉन्च किया गया है, तो न्यू दिल्ली लॉन्च किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आप याद रखिएगा वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। तो पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैरिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। ये कब मनाया जाता है? दिस इज ऑल्सो ऑन 24 अप्रैल को से सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशन कब बना था जी? 24 अक्टूबर 1945 को हमारा यूएन की क्या हुई थी जी? फॉर्मेशन हुई थी। और यूएन का काम क्या है? टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन।